हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। हिंदी की एक महत्वपूर्ण, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी, वो क्लास मैं आपके बीच में दोबारा लेकर आया हूँ। इसके पहली वाली वीडियो आपने, उम्मीद करता हूँ कि देख ली होगी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ये वाली वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सारे क्वेश्चन जितने भी हम करवाएं, बस आप सुनते चलिएगा। आपको दिमाग में सारे फिट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और आपके एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 20 दिन आज से एग्जाम बचा है। तो आप लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए जो भी हो सकता है करते रहूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। सफलता की ये दौड़ लंबी है ज़रूर है, परंतु कठिन नहीं, इससे मेहनत से जीता जा सकता है। दोस्तों, जो सफलता की दौड़ है ये लंबी है, परंतु इसे हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं। मान लीजिए एसएससी जीडी का ही एग्जाम को ले लीजिए कि आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, 8 से 9 घंटे डेली दे रहे हैं आप, तो इसे आराम से निकाल ले जाएंगे। ये मेरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। 20 दिन बचा है आप लोगों के पास, तो आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर आप गलत हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से एनालिसिस करिए और उस पर वर्क करके उसको, जो आपका वीक है, उसे और स्ट्रांग करिए, ठीक है। इसी के साथ आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मुहावरे और लोकोक्ति होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, जो मुहावरा होता है ये वाक्यांश होता है, ठीक। इसका हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो संपूर्ण वाक्य होती हैं और इसका हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, होश उड़ जाना आपका ये मुहावरा हो गया, और जो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये आपकी क्या हो गई, लोकोक्ति हो गई। तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पगड़ी रख घीचक है। इसका मतलब क्या हो गया, पगड़ी रख घीचक की लोकोक्ति हो गई और इसका अर्थ जो होता है वो होता है निर्लज होकर के कुछ पाना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो कलेजे पर सांप लौटना या फिर ईर्ष्या से जल उठना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिर से पानी गुजर जाना। इसका मतलब क्या होता है, सिर से पानी गुजर जाना मतलब कि सहनशीलता की जो सीमा होती है वो टूट जाना, यानी कि सर से पानी ऊपर हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना मतलब कि किसी की आंखों में आप गड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसके मन में खटक रहे हैं, ठीक है। मन में खटकना या फिर ये भी होता है कि आप किसी की कोई चीज़ पाने के लिए जो है आपकी लालसा है, ठीक। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि आंखों में गड़ना, ठीक है। तो दोनों इसका अर्थ होता है, तो बी और डी इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, तो इसे देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब कि जो कार्य करने आए थे वो न करके दूसरा कार्य करने लगना, ठीक। तो बी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला क्या कह रहा है, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंखों में गणना का बता ही दिए आपको कि मन में खटकना या फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, ठीक है। तो बी और डी दोनों हो जाएगा। सिर से पानी गुजरना इसका होता है सहनशीलता की सीमा टूटना, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अकल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मतलब कि अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक। अगला देखिए, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, घर में बेकार बैठना, यानी कि अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। बस आप लोग सुनते चलिएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूतम पैजार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक। अगला क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक। अगला देखिए, पौ 12 होना। इसका मतलब क्या होता है, तो पौ 12 मतलब होता है कि अत्यधिक लाभ उठाना। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ उठाना, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक। अगला देखिए, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कान का कच्चा होना इसका अर्थ होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यानी कि कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। जैसे आप लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, कोई कह दिया कि पेपर मार्च में होगा तो आप लोगों ने मान लिया कि मार्च में होगा, ठीक। खुद पे नहीं आप लोग विश्वास करते हैं। अगला देखिए, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना, ठीक। तो इसीलिए आप लोग घुटने मत टेकिएगा, एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग को निकालना है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक है। अगला देखिए, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प 12 होना। इसका मतलब बता ही दिए कि सब तरह की सुख सुविधा का होना, ये भी इसका अर्थ होता है, तो इसे भी जानते रहिए। अगला क्या कह रहा है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना, ठीक। आपको कोई लालच दिखा रहा है कि हम ये आपके लिए कर देंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि सब्ज बाग दिखाना यानी कि आपको प्रलोभन देना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुदा गंजे को नाखून दे। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये होता है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ होता है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। तो कभी नाव गाड़ी पर होती है और कभी गाड़ी नाव पर होती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक दूसरे की आप लोग सहायता करते रहिए, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो सही बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो दोस्तों उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ये तो असंभव कार्य है ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, आंख के अंधे नाम नयन सुख है। इसका मतलब ये हो गया कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना, आंख के अंधे हैं लेकिन नाम क्या है, नयन सुख है। इसका मतलब कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना, जैसे कि आपका जो गुण है लेकिन उसके विरुद्ध आपका नाम है, तो यही इसका अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का मतलब क्या होता है, निर्लज होना। चिकना घड़ा होना मतलब कि निर्लज होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। इसे शुरू में बताया मैंने आपको ना कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है ये पूर्ण वाक्य होता है। तो दोनों आपका क्या है, सही है, ठीक है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, निर्मम अर्थ समाहित है। बताइएगा निर्मम का मतलब क्या होता है। निर्मम का मतलब होता है कि क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं आपकी जिसकी ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, जिसके अंदर दया नाम की चीज़ ना हो, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसका लोकोक्ति बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी तीजे। इसका मतलब क्या होगा, जब बयार जैसी बहे उसी की तरफ पीठ करने से आपका जो यही होगा इसका मतलब, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। व्यक्ति में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा। तो दांत गड़ा दिए मतलब कि दूसरे की वस्तु देखकर लालच देना या फिर लालचा जाना, ठीक है। दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना या फिर दांत गड़ा दिया, यही होगा इसका अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांद पर थूकना। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चांद पर थूकना इसका मतलब क्या है, सम्मानीय का अनादर करना, ठीक है। सम्मानीय जो है उसका अनादर करना, यानी कि चांद पर थूकने के बराबर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बुरी तरह पछताओगे किस स्थान पर मुहावरा आ सकता है। तो देखिए इसके स्थान पर हम लोग आठ आठ आंसू रोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा। तो नियम विरुद्ध कार्य करना यानी कि उल्टी गंगा बहना, नियम के विरुद्ध कार्य करना है, ठीक है। उल्टी गंगा बहेगी नहीं, इसका मतलब कि आपने। अगला देखिए क्या कह रहा है, इनमें से एक लोकोक्ति है, बताइएगा लोकोक्ति कौन सी होगी। तो मैंने बताया था शुरू में ना, लोकोक्ति आपका पूर्ण वाक्य होता है और जो मुहावरा होता है ये आपका सिर्फ एक वाक्यांश होता है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग। तो देखिए जो लोकोक्ति इसमें से हो जाएगी आपका, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगी, ठीक है, यही होगा। अगला देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कलम तोड़ना मतलब कि अच्छा लिखना, आप कलम कलम तोड़ रहे हैं मतलब कि आप अच्छा लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ढाक के तीन पात, इसका मतलब क्या होता है, ढाक के तीन पात। तो बताइएगा दोस्तों, ढाक के तीन पात मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताना है आपको कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है। तो देखिए, अंगूठे पर मारना मतलब कि परवाह ना करना, ये सही है। कान काटना मतलब मात करना, नज़र करना मतलब कि भेंट करना, ठीक। तो ये आपके सभी सुमेलित हैं, लेकिन नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जूतियों में दाल बांटना। बताइएगा जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है कि लज्जित हो जाना, ठीक। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब क्या होता है कि कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। अगला देखिएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। इसका मतलब क्या होता है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ठीक। अगला देखिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है कि वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक। अगला देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा होगा, तो इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। अदृश्य शत्रु हम लोग किसे बोलते हैं, आस्तिक का सांप होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, इसका यही अर्थ होता है। अगला क्या कह रहा है, आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है, तो वही हो जाएगा, आग में घी डालने का काम हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कीचड़ उछालना मतलब कि बदनाम करना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना यानी कि उसको बदनाम करना, ठीक। अगला, अवांछित संवाद, इसका मतलब क्या होता है। अवांछित संवाद मतलब कि सिर खाना, बिना मतलब कि आप लोग संवाद कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी सामने वाले का सिर खा रहे हैं, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागज का घोड़ा दौड़ेगा थोड़ी, इसका मतलब यही होगा कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। इसका मतलब क्या है, बगल में छुरी शहर में ढिंढोरा, मतलब क्या है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। इसका मतलब यही है कि पास में रखी वस्तु होते हुए चारों ओर खोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब हो गया झूठा दिखावा, मतलब तन पर आपके कपड़ा नहीं है लेकिन पान खाए अलबत्ता, पान जरूर खाएंगे, ठीक है, इसका मतलब यही होगा। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या होता है, घी के दिए जलाना मतलब कि खुशी मनाना होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका मतलब ये होगा कि मूर्ख धनी, ठीक है।
अगला देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटना मतलब कि चतुर होना होता है। अगला घड़ी में तोला, घड़ी में तमाशा, इसका मतलब क्या होगा कि ज़रा सी बात पर खुश और नाराज़ हो जाना। यही होता है कि घड़ी में ताला, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा हो गया है, तो आपने सुना ही होगा का। अगला देखिए अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही आपको काम बनता है, इसका मतलब यही होगा। अगला क्या कह रहा है? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीजना का क्या होता है? मतलब कि दया उत्पन्न हो गई। कलेजा पसीजना यानी कि दया उत्पन्न हो गई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्री के आने पर जनता उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। बताइएगा, आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान तक नहीं दिया। अगला क्या कह रहा है? यथा नाम तथा गुण, इसका मतलब होता है कि जैसा नाम वैसा ही गुण। ठीक। अगला देखिए बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस अशोक को नहीं छोड़ा। नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है? विनती करना होता है। नाक रगड़ना यानी कि विनती करना। अगला देखिए कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। मक्खी मारना मतलब कि खाली बैठना। अगला देखिए सब्ज बाग दिखाकर निषेध ने कपिल से 1,000 रुपये ठगे। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि झूठा आश्वासन देना। ठीक। अगला देखिए न नौ मन तले होगा और न राधा नाचेगी। न नौ मन तले, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या होगा कि असंभव कार्य है, ऐसा नहीं होगा। ठीक। अगला देखिए खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खेत रहना मतलब कि युद्ध में शहीद होना। ठीक है। अगला कलई खुलना, इसका मतलब क्या होता है? कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना। अगला अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी इसका अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी मतलब कि एक ही सहारा होना। ठीक है, अंधे का लकड़ी सहारा होता है, इसका मतलब कि एक ही सहारा होना। अगला देखिए लोकोक्ति चुनना इसमें से। तो देखिए इसमें जो लोकोक्ति हो जाएगी वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, बाकी तीनों आपके जो हो जाएंगे वो आपके मुहावरे हो जाएंगे। ठीक है, तो सी वाला इसका सही हो जाएगा। 9 2 11 होना अर्थ क्या होता है? कि भाग जाना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब क्या होता है? चैन की बंसी बजाना मतलब कि मौज करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखिए सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सिर उठाना मतलब कि विद्रोह करना। ठीक। अगला देखिए कान भरना, इसका मतलब क्या होता है? चुगली करना। नई जमीन तोड़ना, इसका मतलब क्या होता है? नई जमीन तोड़ना मतलब कि अनूठा प्रयोग करना, नया प्रयोग करना यानी कि नई जमीन तोड़ना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सोने में सुगंध मतलब कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भई गति सांप छछूंदर करी, बताइएगा क्या होगा इसका? भई गति सांप छछूंदर करी, इसका अर्थ होता है कि दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोसा से तात्पर्य क्या है? तो 9 दिन चले अढ़ाई कोसा मतलब कि अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। ठीक, वही हाल है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला देखिए अवसर का लाभ उठाना, इसका मतलब क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना मतलब कि बहती गंगा के में हाथ धोना, यही होता है अवसर का लाभ उठाना। ठीक। बांधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा, बांधा डालना मतलब कि रोड़ा अटकाना, किसी काम में बाधा बनना। ठीक। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? तो अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कि अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला देखिएगा मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक ही थैले के चट्टे बट्टे, मतलब कि मैं तुमको सबको समझता हूँ और तुम सब एक जैसे हो, इसका मतलब यही है कि एक थैली के ही सब चट्टे बट्टे हैं। ठीक। भीगी बिल्ली होना, इसका अर्थ क्या होता है? भीगी बिल्ली होना यानी कि डर जाना। ठीक। कौन मुहावरा नहीं है इसमें से? तो देखिए जो पीला मुंह करना ये आपका मुहावरा नहीं होगा, बाकी सभी आपके मुहावरे हो जाएंगे। अगला देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कि पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए कान का कच्चा होना यानी कि सुनी बात पर विश्वास करना। अगला देखिए निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? तो देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ही आपकी लोकोक्ति हो जाएगी, बाकी तीनों आपके मुहावरे हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन न नौ मन तेल होना न राधा नाचेगी, इसका मतलब कि काम में आलस्य करना या फिर न पूरी होने वाली शर्त है, यानी कि जो कभी पूरा नहीं होगा। कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि रिश्ता से जल उठना। ठीक। औंधी खोपड़ी, इसका मतलब होता है कि मूर्ख होना। ठीक, औंधी खोपड़ी मतलब कि मूर्ख होना। ठीक। अगला देखिए आंखें फेर लेना मतलब क्या होता है? उदासीन हो जाना यानी कि प्रतिकूल हो जाना, आंखें फेर लेना। ठीक है। अगला देखिए कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका मतलब क्या होता है? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। ठीक है, बोया बबूल तो आम कहाँ से खाएगा, वही वाला हाल है। अगला देखिएगा पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पारा उतरना मतलब कि क्रोध कम होना। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है? अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, यही इसका अर्थ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी पी कर जाति पूछना, यानी कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। ठीक। नाक का बाल होना, इसका मतलब होता है कि अधिक प्रिय होना, नाक का बाल सबको प्रिय होता है इसीलिए अधिक प्रिय होना इसका अर्थ भी हो गया। ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग, तो दोस्तों जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं इनका प्रयोग हम लोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखिए ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है। जूते चाटना, इसका मतलब क्या होता है? खुशामद करना, जूते चाटना। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अगला, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक है। तो अपनी बिल्ली मतलब क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका यही अर्थ होता है। 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है, देखते चलिए बस आप लोग का साथ रहेगा तो। देखिए, अपनी ढपली अपना राग, इसका मतलब होता है कि संगठन का अभाव होना, अपनी ढपली अपना राग, ठीक। अकल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख है। खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। अच्छा, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तलवार की धार पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना मतलब कि कठिन कार्य है भाई, कोई नहीं चल पाएगा तलवार की धार पर। अगला देखिए, चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब होता है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। थाली का बैगन होना मतलब कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, थाली की बैगन होना मतलब कि सिद्धांतहीन, आपका कोई भी सिद्धांत नहीं है आप लोग। अगला देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या होता है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मतलब कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला देखिए, आँख का पानी ढल जाना, इसका मतलब क्या होता है, निर्लज हो जाना। अगला देखिए, एक मुंह दो बात, इसका मतलब कि अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात। पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है कि काम निकल जाने के बाद सोचना। अगला देखिए, अंडे का शहजादा मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ क्या होता है, बैल न कूदे लेकिन तंगी कूद गई, इसका मतलब कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला देखिए, नाक का बाल होना, तो बताया ही आपको, नाक का बाल होना कि मतलब कि अकारण प्रिय होना। अगला देखिए, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, इसका मतलब क्या हुआ, व्यर्थ आडंबर, मतलब कि आँख एक भी नहीं है लेकिन कजरौटा कितना है, 10-10 रखे हैं, तो क्या मतलब है इसे कजरौटे का। अगला देखिए, आँख नदीदा काढ़े कसीदा, इसका मतलब होता है कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना, ठीक। अगला देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब क्या होता है, दोनों ओर मुसीबत आना। अगला देखिए, अंधे को दीपक दिखाना मतलब कि नासमझ को उपदेश देना, ठीक, जैसे मैं आपको देते रहता हूँ। अंधेर नगरी का अर्थ होता है, अंधेर नगरी का मतलब कि अन्याय की जगह। अगला देखिए, खाला का घर मतलब कि आसान काम, खाला का घर यानी कि आसान काम, ये ना कहिएगा कि मौसी का घर, वो तो सबको पता है कि खाला घर यानी कि मौसी को ही बोलते हैं। अगला देखिए, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा, तो बछिया का ताऊ मतलब कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अगला देखिएगा, शैतान की आंत, इसका मतलब क्या होता है, शैतान की आंत मतलब कि बहुत लंबी वस्तु। अगला देखिए, जैसा दूल्हा तसी बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका मतलब क्या होगा, जस दूल्हा तस बनी बारात मतलब कि जैसे खुद वैसे साथी, ठीक है। ये सही बात है, जैसे लोग होते हैं वैसे साथी भी ढूंढते हैं। अगला देखिए, मुंह की खाना, इसका मतलब क्या होता है, हार जाना। डपोर शंख होना मतलब कि डपोर शंख मतलब कि वे सिर पैर की बातें करने वाला, वे सिर पैर की बातें करने वाला। अगला देखिए, पत्थर को जोंक नहीं मिलती, इसका मतलब है कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला देखिए, अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, अंगूठा दिखाना मतलब कि समय पर धोखा देना, ठीक। अगला देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि न कारण होगा न कार्य होगा। अगला देखिए, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है, मतलब कि काम न जानना, मतलब कि अभी आप नए नए हैं, काम काज में अभी कोरे हैं, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है, तो टांग अड़ाना का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। अगला देखिए, जुबान पर लगाम होने का अर्थ क्या है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ होता है कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला देखिए, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है, अगर मगर मतलब होता है कि बहाने बनाना, आप बहाने बना रहे हैं, आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं मन से, यही इसका अर्थ हुआ। अगला देखिए क्या कह रहा है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा, तो मुंह का निवाला मतलब कि बहुत आसान काम। अगला देखिए, टस से मस न होने का अर्थ होता है जगह न बदलना। अगला देखिए, सिर सहलाए भेजा खाए मतलब हो गया कि दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना, ठीक। एक अनार 100 बीमार, वाह, एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक है। इसका हम लोग दूसरे तरह से स्कूल में प्रयोग करते थे दोस्तों के साथ, एक अनार 100 बीमार। अगला देखिए, अग्नि परीक्षा देने का सही अर्थ क्या होगा, अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है, युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है काम आना। अगला, बरसात में मच्छर नाक में दम करते हैं, नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो कलेजा धक धक करना, यानी कि आपका भयभीत हो रहे हैं आप लोग, ठीक। किसी वस्तु की आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। अगला देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब कि बंधन रहित होना। अगला देखिए, तीनों लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करना, ठीक है। अगला देखिएगा, खग जाने खग की भाषा, भी बताएं आपको, खग जाने खग की भाषा मतलब कि समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं और सराहते हैं, ठीक है। तो डाल डाल में पात पात मतलब कि दोनों चालाक हैं, ठीक। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, भय का समन शुरू होने में ही कर देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगा, तो ऊंची दुकान फीका पकवान, यही होगा इसका अर्थ है। 9 दिन चले अढ़ाई कोसा मतलब कि बहुत धीमी गति से काम करना। अगला देखिए, माथा ठनकना मतलब कि शक हो जाना है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, आसमान से बातें करना मतलब कि बहुत ऊंचा सोचना, यानी कि आसमान से बातें करना।
हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना मतलब कि घना अंधेरा होना, थाली का बैगन होना, सिद्धांतहीन होना, ठीक। खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? हाथ धोना, मतलब कि आप किसी चीज़ से हाथ धो बैठे हैं। अगला देखिए, विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो सिर उठाना यानी कि विरोध करना। अगला देखिए, पूरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? मुख की खाना। अगला देखिए, नाश कर देने के लिए मुहावरा हो जाएगा पानी फेर देना, नाश कर देना। छाती पर मूंग दलना इंपॉर्टेंट है। पास रह करके दुख देना यानी कि छाती पर मूंग दलना, ठीक। अगला क्या रहा है? तैली का बेल होना, मतलब कि बुरी तरह काम में लगे रहना, तेली का बेल होना, ठीक है। तेली का बैल हमेशा बुरी तरह से मेहनत करता है। तीर मारने का अर्थ क्या होता है? तीर मारना मतलब कि बहुत बड़ा काम करना। अगर आपने एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल लिया तो आपका पड़ोसी कहेगा कि इसने देखो बहुत बड़ा तीर मारा है। अगला देखिए, अंतर के पेट खोलना का अर्थ क्या है? अंतर के पट खोलना मतलब कि विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना यानी कि विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होने का अर्थ होता है कि बहुत कीमती। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करना मतलब कि कठिन परिश्रम करना। अगला देखिए, रहने का संयोग समाप्त हो गया, इसमें क्या होगा? तो सी, अन्न जल उठ जाना। पौ 12 होना मतलब कि लाभ ही लाभ होना। अगला देखिए क्या बोला? बहुत परिश्रम किया, इसके लिए क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत परिश्रम करना, ठीक। अगला देखिए, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो रेखांकित शब्द का मुहावरा बताना, मतलब कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लुटिया डूब जाना, मतलब कि कांग्रेस की लुटिया डूब गई, ठीक। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ क्या हो गया? तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब हो गया कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलना, ठीक। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका मतलब हो गया कि बुरे काम में बुराई मिलना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम ना हो सकता है। समझे इसका मतलब? कि अगर एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है तो आपको 8-9 घंटे अभी लगना पड़ेगा, 20-25 दिन, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अगला देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब कि अपनी बनाई हुई वस्तु को सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आकाश से बातें करना मतलब कि बहुत ऊंचा होना। अगला देखिए, लंगोटे में फाग खेलना, लंगोटे में फाग खेलना मतलब कि दरिद्रता में आनंद मानना, ठीक। दांतों तले उंगली दबाना मतलब कि हैरान होना। अगला देखिए, बांसों उझलना का अर्थ होता है कि प्रसन्न होना। अगला देखिए, भाड़ झोंकने का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना यानी कि समय व्यर्थ में नष्ट करना। अगला देखिए, उल्लू सीधा करना। दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। माथा ठनकना मतलब कि अनिष्ट की आशंका होना। ठिकरा फोड़ना मतलब कि ठिकारा फूटना का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी के सर झूठा दोष लगाना, मतलब कि आपने दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया अपना, ठीक है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई, किसका मतलब क्या होगा? कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। हालांकि देखिए, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? मांगे भीख पूछे गांव की जमा, इसका मतलब ये है कि अपनी असलियत भूल कर बात करना, ठीक। कोई हर बताइए कैसा? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका मतलब है कि तालमेल ना होना। कोई ईर घाट है तो कोई वीर घाट है। अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब ये होता है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला देखिए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या हुआ? हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका मतलब हुआ कि असंगत बातें करना। अगला देखिए, जाके पाँव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई, इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला देखिए, जिस दस दूल्हा तस बनी बराता, इसका मतलब ये होगा कि सभी साथी एक ही जैसे। अगला देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जिधर मन किया उधर ही चल दिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ ये होता है कि आकाश पाताल का अंतर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? चमत्कार को नमस्कार। अगला देखिए, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति होगी, यह प्रेम का पंथ कराल महा, इसका मतलब ये होगा कि तलवार के आधार पर धोना, इसका मतलब बी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना मतलब कि कोई असर न होना, ठीक। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान भरना आपको क्या होगा? ऐसी की तैसी हो रही है। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है कि हारना या फिर हराना होता है, ठीक है। छक्के छुड़ाना मतलब कि आपने छक्के छुड़ा दिए, हरा दिए। जौहर खुलना का अर्थ होता है कि भेद का पता लगना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, डपोर संख का अर्थ क्या होता है? तो डपोर संख का मतलब होता है कि बेवकूफ़। अगला देखिएगा, रिक्त स्थान भरना है तो तिलांजलि दे दी, इसमें यही भरा जाएगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाला आप लोग देख लीजिएगा। कृष्ण उन्हें दुखी सुदामा को द्वारका में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? मतलब कि अत्यंत पीड़ित हो जाना, सी वाला सही होगा। 9-2-11 होना मतलब कि रफू चक्कर यानी कि भाग जाना। दाम लगाना का अर्थ होता है कि मूल्य आंकना, ठीक है। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब क्या होता है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, 201 नंबर का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मखमली जूते मारना मतलब कि मीठी बातों से लज्जित करना।
अगला सूरत नजर आने का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? मतलब कि निर्लज हो जाना। अगला क्वेश्चन, कान में फूंक मारने का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दिन को दिन और रात को रात न समझना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। ठीक है। ऋण का टूटने का अर्थ होता है कि आधार ही न रहना, मतलब कि ऋण टूट गया मतलब कि इनका आधार ही नहीं रहा अब। ठीक है। चांदी का ऐनक लगने का अर्थ क्या है? चांदी का ऐनक लगाना मतलब कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक। अगला क्या कह रहा है? कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है? कच्चे घड़े में पानी भरना, इसका मतलब ये है कि ठीक ढंग से काम न करना। अगला देखिए, शैतान की आंत का अर्थ है कि बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करने का अर्थ मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। ठीक। अगला देखिए, हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या होता है? हाथ ऊंचा होना मतलब कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक है। सभी लोगों का हाथ ऊंचा होना चाहिए, हमेशा आप लोग दान देते रहा करिए कहीं ना कहीं पे। अगला देखिए, अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना मतलब कि खुशामद करना। अगला देखिए, अकल का पुतला होना, इसका मतलब ये होता है कि बहुत बुद्धिमान होना। अकल का पुतला यानी कि बहुत बुद्धिमान होना। ठीक। अगला देखिए, गागर में सागर भरना मतलब होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होता है? तो चादर के बाहर पैर पसारना मतलब कि क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है? कि बहुत परेशान करना। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है कि क्या है? काम निकलने के बाद सोचना। अगला देखिए, विहंगम दृष्टि, इसका अर्थ होता है कि सरसरी दृष्टि है आपकी, मतलब बहुत दूर तक आप देखते हैं। पानी न मांगना, इसका मतलब क्या है? पानी न मांगना का अर्थ होता है कि तत्काल मर जाना। कलेजा होने का अर्थ क्या होता है? कि हिम्मत होना। ठीक। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ होता है कि बेमेल और बेढंगा होना। अगला क्या बोला? गुलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? तो गुलर का फूल होने यानी कि कभी कभी दिखाई देना। गुलर का फूल कभी कभी दिखाई देता है, इसीलिए कहा गया है। घाट घाट का पानी होना का मतलब होता है कि बहुत अनुभवी होना। अगला क्या बोला? टिप्स लगाना, इसका मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। अगला क्या बोला? जहर की घूंट, इसका मतलब होता है कि क्रोध को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीरू और जय का चोली दामन का साथ है। चोली दामन मतलब कि चोली दामन का साथ होना मतलब एक दूसरे पर निर्भर थे दोनों। ठीक। राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया। आग में घी डालना मतलब कि आग में घी डालना मतलब कि उत्तेजित करना। ठीक। रिक्त स्थान भरना है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अंधे की लकड़ी का अर्थ है कि एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे का सिर्फ एक ही सहारा होता है, क्या? उसकी लकड़ी जो होती है जिससे वो चलता है। ठीक। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शहजादा मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्या करे? अकल का दुश्मन होना मतलब कि महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगा पीछा करना, इसका मतलब होता है कि हिचकिचाना, आगे पीछे करना यानी कि आप हिचकिचा रहे हैं। अगला देखिए, आंखें बिछाना का अर्थ होता है कि प्रतीक्षा करना। अगला क्या कर रहा है? कांटा बोना, इसका अर्थ होता है कि हानि पहुंचाना। ठीक। अगला क्या कह रहा है? कलम तोड़ना, इसका मतलब होता है कि बहुत सुंदर लिखना। अगला बोल रहा है कि गाल बजाना, इसका अर्थ होता है कि डिंग हाँकना यानी कि गाल बजाना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घुटने टेक देना, इसका मतलब क्या होता है? हार मान लेना। ठीक। घर बसाना, इसका अर्थ होता है विवाह करना। अगला देखिए, चुल्लू पर पानी में डूबने का अर्थ होता है कि बहुत अधिक लज्जित हो जाना। अगला क्या बोला है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। चेहरे की हवाई उड़ गई यानी कि आप घबरा गए हैं। ठीक। अगला क्या बोला है? ठनठन गोपाल का अर्थ होता है, तो देखिएगा, ठनठन गोपाल का अर्थ होता है कि कंगाल। अगला देखिए, मूछ मुड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? हार मानना। अगला देखिए, सीधे मुंह बात न करना, इसका मतलब कि घमंड करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र को हम लोग आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। ठीक। तालू में जीभ न लगने का अर्थ क्या है? तो तालू में जीभ न लगना, इसका मतलब है कि चुप रहना। अब आपके तालू में जीभ लगेगा ही नहीं, आप तो चुप ही रहेंगे ना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। हाथ पीले करना मतलब कि विवाह कर देना। ठीक। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब कि बहुत अधिक प्रिय होना। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? बात तय थी लेकिन मैंने एक मौके पर इसके उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। काम रुक गया मतलब कि गुड़ गोबर हो गया। अगला क्या बोला? लेखन अति उत्तम है, इसका मतलब कि तूती बोलना, किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अगला कि बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान भरना है आपको मुहावरे में, क्या होगा? घर सिर पर उठा लिया। अगला क्या कह रहा है? अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या होता है? अंधों में काना राजा यानी कि अज्ञानियों में एक अल्प ज्ञान वाले एक सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अगला देखिए, अंधेर नगरी का अर्थ होता है, अंधेर नगरी का अर्थ होता है कि अन्याय की जगह आग में घी डालना, इसका मतलब होता है कि किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला, आड़े का समय पर काम करना, आड़े समय पर काम आना, इसका मतलब है कि मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना मतलब कि अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला देखिएगा, काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? मूर्ख है। काठ का उल्लू यानी कि मूर्ख होता है। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है? द्रौपदी का चीर अर्थ मतलब कि द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा कि
कभी समाप्त न होना, क्योंकि द्रौपदी का जब चिरहरण होगा तो देखे होंगे आप लोगों ने, जो साड़ी खींच रहा था लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा था, इसका मतलब कि कभी समाप्त न होना। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा? भागीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है कि असाधारण प्रयत्न। अंतड़ियों में बल पड़ना, इसका मतलब होता है कि बहुत हंसना। ठीक, अंतड़ियों में बल पड़ना यानी कि बहुत हंसना, हंसी। अंगूठा दिखाना का मतलब है कि इनकार करना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उलटफेर होने का अर्थ क्या होता है? उलटफेर होना का मतलब होता है कि परिवर्तन होना। ठीक, पेट में दाढ़ी होना मतलब कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, पापड़ बेलने का अर्थ क्या होता है? मुसीबत उठाना, यानी कि पापड़ तो बेलेगा ये नहीं, फूट टूट जाएगा वो, तो इसका मतलब मुसीबत में। अगला देखिएगा क्या कह रहा है। काम का कच्चा होना, काम का कच्चा होना मतलब कि सुनी बातों पर विश्वास करना। 19-20 होना मतलब कि बहुत कम अंतर होना। आंखों पर चर्बी छाना, इसका मतलब होता है कि अभिमान होना। ठीक है, अगला देखिए कूपमंडूक होना, इसका मतलब क्या होता है? कूपमंडूक यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला देखिए गुड़ गोबर करना, इसका मतलब होता है कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना, सारा काम गुड़ गोबर कर देना। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, न 3 में न 13 में का अर्थ क्या है? न 3 में न 13 में, इसका मतलब कि किसी काम का न होना। कान काटना मतलब कि चतुर होना। तलवार की धार पर चलना कठिन काम है दोस्तों, कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मतलब कि असंभव, यानी कि अनुभव होना, या असंभव होगा तभी उड़ती चिड़िया के पंख गिर पाएंगे, या तो ये असंभव कार्य भी आप इसे कह सकते हैं। सफ़ेद झूठ बोलने का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद झूठ मतलब कि पूर्णतः असत्य बोलना। पत्थर की लकीर होना मतलब कि आमिठ होना। डोरे डालना मतलब कि प्रेम में फंसना। अगला देखिए अंगुली पर नाचना, अंगुली पर नचाना का मतलब होता है कि किसी की इच्छा अनुसार चलना। अंगुली पर नाचना मतलब कि किसी की इच्छा के अनुसार चलना। ठीक, अगला क्या कह रहा है, हाथ का मैल होने का मतलब है कि तुच्छ सी वस्तु, हाथ का मैल। डिंग हाँकना मतलब कि सेखी बघारना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? देखिए जो आपका दूर के ढोल सुहावने, ये आपका मुहावरा नहीं है, ये क्या है? लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कि कवि क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। हाँ, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़ेने का अर्थ क्या है? मतलब कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ हो गया कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होता है? कि अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ठीक है, सही बात है। अगला देखिए 1 और 1 11 होना मतलब क्या हो गया? संगठन में शक्ति होती है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब कि अनपढ़ होना। अगला देखिए कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला टूट चाप नहीं जुड़े निशाने का अर्थ क्या है? टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, इसका मतलब कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना। अगला देखिए आयत या विभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि किसी कार्य विशेष की अपेक्षा पर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंधा पावे आंखों तो पितवाए, इसका मतलब क्या हुआ? अंधा पावे आंखें तो पितियाए, इसका मतलब हो गया कि अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। हाँ, अगला देखिए अधो का लेना न माधो का देना, मतलब कि अपने काम से काम रखना। राम न जपना पराया माल अपना, इसका मतलब कि धोखे से जमा धन। ठीक है, धोखों से जमा धन होता है, उसे हम लोग कहेंगे राम न जपना पराया माल अपना, धोखों से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान का मतलब है कि अल्प विद्या भयंकर होती है। ठीक है, 100 सियाने एक मत का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, मतलब कि झूठा दिखावा करना। अगला देखिए गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ हो गया कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, इसका मतलब कि गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया। गुरु गुड़ है तो चेला चीनी हो गया, ऐसे हमारे भी चेले हैं सब। अगला देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आंख का अंधा नाम ने अनसुख, इसका मतलब कि गुण के विपरीत नाम होना। अगला देखिएगा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, इसका अर्थ होता है कि दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक पंथ दो काज, ये आपकी क्या हो जाएगी? लोकोक्ति। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब कि दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को अरसी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। तो हाथ कंगन को अरसी मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप डूबे तो जग डूबा, इसका मतलब है कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, तेल देखो तेल की धारा देखो का अर्थ क्या है? तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब कि रुख पहचानना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कि अपात्र को सफलता मिल जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओखली में सिर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, इसका मतलब कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, मतलब कि समय के रुख देख कर काम करना चाहिए। अगला एक तो करेला आप तीता दूजा नाम चिढ़ा, मतलब कि एक तो करेला आप
तीता दूजा नाम चढ़ा, ठीक है, दूजा नीम चढ़ा मतलब कि एक तो करेला आप, तीता दूजा नीम चढ़ा मतलब कि बुरे का और बुरे से संग होना, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। एक तो करेला है, ऊपर से नीम के साथ जुड़ गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब कि परिश्रम के अधिक और फल कम मिलना, ठीक है। अगला देखिए, चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ठीक है। अगला सुमेलित करना है, देखिएगा आप लोग इसमें सुमेलित कैसे करेंगे। कान लगना मतलब कि ध्यान लगाना, कान लगाना मतलब कि ध्यान लगाना, कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना, आँख लगाना मतलब कि निगाह रखना और आँख खोलना मतलब सजग हो जाना, ठीक। तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। गांठ का पूरा मतलब कि मालदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत कंजूस होना, ठीक। गुड़ गोबर कर देना मतलब कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला क्या है, हथियार डाल देना मतलब कि हार मान लेना, यही होता है हथियार डाल देना मतलब। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होता है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब क्या होगा, भ्रम को दूर कर देना, ठीक। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इसका मतलब कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। लाभ ही लाभ, इसका मतलब क्या है, पांचों उंगली घी में, ठीक। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। आसमान फट जाना मतलब कि अचानक आफत आ पड़ना। अगला, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति क्या होगी, सावन हरे न भादो सूखे। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है कि दोष किसी पर नाम किसी और का, दोष किसी पर है और नाम किसी और पर। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद मतलब कि ऐसी जगह फोड़ा है और ससुर ही वैद है, उसका मतलब कि क्या हुआ कि धर्म संकट की स्थिति। शोक करने के लिए मुहावरा हो जाएगा सिर पीटना, यानी कि शोक करना। विहगम दृष्टि का अर्थ होता है कि सरसरी नजरें, ठीक। काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या है, काटो तो खून नहीं का अर्थ हो गया कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख न भाना मतलब कि बिल्कुल अच्छा ना लगना। उंगली उठाना मतलब कि दोष की ओर संकेत करना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। डपोर शंख बताए थे आपको कि डपोर शंख मतलब कि बेत सिर पैर की बातें करने वाला। बैल न कूदे कूदे तंगी मतलब कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जबान पर लगाम न होना मतलब कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आंख का पानी ढल जाना मतलब कि निर्लज हो जाना, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला देखिए, थाली का बैगन होना मतलब कि सिद्धांतहीन व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तलवार की धार पर चलना भाई कठिन कार्य है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मारे जाते मतलब कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अंधेर के हाथ बटे लगना मतलब कि क्या हो जाएगा, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ठीक। तीन लोक से मथुरा नगरी न्यारी मतलब कि सबसे निराला। कट जाना मतलब क्या होता है, आंखें चुराना। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, इसका मतलब कि अलगाव की स्थिति। जूते चाटना मतलब कि खुशामद करना। गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है, गंगा नहाना मतलब कि कार्य पूरा कर निश्चित होना। आंख लगना मतलब कि नींद आना। नीम हकीम खतरे जान मतलब कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। लास्ट चल रहा है, बस आप लोग देखते रहिएगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना मतलब कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। छक्का पंजा करना मतलब कि नारदगिरी करना, नारदगिरी करना, ठीक है। नारदगिरी करना मतलब नारद वाला काम। अगला क्या कह रहा है, अंधे को दीपक दिखाना मतलब कि नासमझ को उपदेश देना। अगला देखिएगा, वो बताना है कि प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फ्रेश ब्लड मतलब कि नया खून। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करना। आंखों में गड़ना मतलब कि वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना। अंडे सेना मतलब कि घर बैठकर बेकार। जूतम पेजार मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता मतलब कि अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक। द्रौपदी का चीर मतलब कि कभी समाप्त न होना। कूप मंडूक होना मतलब कि सीमित ज्ञान। अंग अंग फूले न समाना मतलब कि बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना मतलब कि जोखिम मोल लेना, ठीक। होनहार बीरवान के होते चिकने बात मतलब कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही व्यक्त क्या होगा, शेर को सवा शेर हो जाएगा, ठीक। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, अंधों का काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब कि गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति। अगला देखिए, कह रहा है नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगा, बंधनहीन होना सही है। एक टकसाल के ढले हैं मतलब कि सभी एक जैसे हैं, और आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख लेकिन धनवान। लेकिन जो आपका 3-13 होना, संगठित होना होता है, ये आपका लोकोक्ति नहीं है, ठीक है, ये मुहावरा है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुलर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु। दांत काटी रोटी मतलब कि गहरी दोस्ती। हिंग लगे न फिटकरी रंग अभी चोखा, इसका मतलब है कि बिना खर्च अच्छा काम। इस विद्यालय में दाखिला मिलना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मतलब कि कठिन कार्य है, ठीक है। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना, बताई दिए। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना यानी कि भाग्य का चक्कर। यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदा एक सा रहना। अगला देखिए, एड़िया रगड़ना मतलब कि
बहुत दौड़ धूप करना, बहुत मेहनत करना। लाल पीला होना मतलब कि बहुत गुस्सा आना। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। विश्वास करिए अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके एक भी मुहावरे और लोकोक्ति के क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।